कल आरजेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब गए थे ओसामा से मुलाकात करने, परंतु वहाँ पे वो मीडिया से बात करने से कतरा रहे थे, वहाँ से वो भागते हुए दिखे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कारी शोएब साहब का जो मामला है और आरजेडी का जो मामला है अभी तत्काल में, आरजेडी लगातार मरहूम शहाबुद्दीन साहब के घर की इर्द गिर्द दिख रहे हैं आरजेडी के नेता, और कंसर्न ये है कि वो एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास बोलने को कुछ है नहीं और भागने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मीडिया से बात करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। अगर आरजेडी के लोगों को और राजद परिवार को अगर शहाबुद्दीन साहब की इतनी चिंता थी तो शहाबुद्दीन साहब का इलाज एम्स के अंदर क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, जब शहाबुद्दीन साहब का लड़का ओसामा साहब जब अस्पताल की ठोकरें खा रहा था और डेड बॉडीज़ को लाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब आरजेडी के लोग कहाँ घुसे पड़े थे? और इसको भी छोड़ के एक और सवाल पे चलते हैं हम लोग, जब कि आरजेडी के सारे दिग्गज नेता दिल्ली के अंदर मौजूद थे, उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पे नहीं आया, उनको सुपुर्दे खाक दिल्ली के अंदर किया गया, और दिल्ली में सारे आरजेडी के नेता, इवन की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी मौजूद रहे, उनके जनाजे में नहीं शामिल होना, ये एक दोगला चरित्र राजद का मुसलमानों के प्रति दिखाई देता है। और अब जब उनको लग रहा है कि एक डैमेज हो रहा है, तो वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में कभी तेज प्रताप यादव जी जा रहे हैं, कभी कारी शोएब जी जा रहे हैं, और बाकी उनके छोटे बड़े नेता उनके घर के का पहरा लगाकर बैठे हैं। ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। और अब इसका क्या फ़ायदा? बात पछतात क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, और उनके पास कहने को है क्या? ओसामा शहाबुद्दीन ने भी आरजेडी पे ये आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद के रिहाई के बदले में शहाबुद्दीन की मृत्यु की गई है। इस क्या प्रक्रिया है? पर ऐसा माना जा सकता है और ऐसा दिख रहा है। शहाबुद्दीन साहब जिस ओहदे के नेता रहे, वो कभी भी उनका नेता लालू यादव हो सकते थे, उनका नेता शहाबुद्दीन साहब कभी भी तेजस्वी यादव की अताअत नहीं करते। ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट है। और तेजस्वी यादव जी के राजनीति को बिहार में स्थापित करने के लिए शहाबुद्दीन साहब का बलि दिया गया है, और केवल शहाबुद्दीन साहब का नहीं है। आपने रघुवंश बाबू को नहीं भूलना चाहिए। उनके अंतिम समय में वो किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया उनको। आपको जगदानंद बाबू को नहीं भूलना चाहिए, जब राजद कार्यालय में ही बैठ के उनकी बेइज्जती कर दी जाती है। तो कमोबेश हर वो बड़े नेता जो राजद में अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज केवल और केवल राजद अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने के लिए बड़े दिग्गज नेताओं की बलि दे रहा है। और बिहार की जनता को ये बात समझना पड़ेगा कि आज राजद एक पार्टी नहीं है, केवल एक परिवार है, केवल एक परिवार। जिस प्रकार से समीकरण के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, एक तबका बिहार का राजद परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहा, उसके आज उसका रिजल्ट क्या मिला? 40 साल तक राजद की वफादारी करने के बाद मुसलमानों को क्या मिला? आज सवाल ये है राजद परिवार से। तेजस्वी यादव तो ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि वो ओसामा साहब के साथ है। देखिए, कहने की बात नहीं होती है। अगर आपको हमसे हमदर्दी है भाई साहब, तो आप हमारे बाप के जनाजे में क्यों नहीं शरीक हुए? अगर आपको हमदर्दी थी तो शहाबुद्दीन साहब को सिवान क्यों नहीं लाया गया? अगर आपको हमसे हमदर्दी थी तो जब ओसामा साहब का वो भी मंजर याद होगा आपको कि जब बेचारा वो अकेले दर दर भटक रहा था हॉस्पिटल के, तो कोई आरजेडी का नेता वहाँ नहीं दिखा। और आज जब उनकी इंतकाल हो गई और जब डैमेज की होने का अनुमान लग रहा है कि अब एक तबका मुसलमानों का आरजेडी से खफा हो गया है,
तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए चौकीदारी कर रहे हैं घर पे। आरजेडी के तो सारे नेता मिलने गए हैं लगभग, लेकिन तेजस्वी यादव अभी तक नहीं गए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आरजेडी क्या थी और क्या हो गई, आप समझना पड़ेगा इसको। आरजेडी जो लालू यादव जी के समय में जो आरजेडी थी, वो आरजेडी और आज के आरजेडी में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। पूरे बिहार ने लालू यादव जी को नेता माना था क्योंकि उनकी अपनी एक उपलब्धि थी, वो वंचितों के, वो शोषितों के नेता बने थे। आज तेजस्वी यादव जी, आपकी क्या उपलब्धि है? आज आप सिर्फ और सिर्फ राज सिंहासन पर इसलिए बैठे हैं कि आप एक राजा का बेटा हैं। राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बिहार नहीं डिसाइड नहीं होने देगा। पप्पू यादव जी के आरजेडी से अलग होने का क्या कारण है? कभी इस पर गौर किए? और बिहार की जनता को ये बात समझना पड़ेगा कि माई समीकरण के नाम पे आप सत्ता बनाते रहे। जब आपको सत्ता सुपुर्द करने की नौबत आई दूसरे नेताओं को, तो आप अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए कहीं पप्पू यादव को क्रश किया, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए आपने शहाबुद्दीन साहब को क्रश किया, अपने पुत्र को सब स्थापित करने के लिए आपने रघुवंश बाबू को क्रश किया। तो आप किसके हैं? कौन आपके साथ है? और राजद परिवार से, आरजेडी से कभी भी तेजस्वी यादव ढोंग रचा रहे हैं कि हम शहाबुद्दीन के साथ हैं, शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आरजेडी में जो है परिवारवाद हो रहा है। आरजेडी आज एक पार्टी नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि आरजेडी आज एक पार्टी नहीं है। आरजेडी केवल और केवल एक परिवार है। जब आप सुप्रीमो भी गए थे ओसामा जी से मुलाकात करने, बिल्कुल, नेताजी माननीय पप्पू यादव जी का एक बहुत समय से शहाबुद्दीन साहब जी के साथ एक हमदर्दी रहा, एक मित्रता रही। और आज जब उस परिवार के साथ घटना घट गई है, तो एक मित्र होने के नाते, एक भाई होने के नाते उन्होंने उनके परिवार से मिलने का काम किया। एक पार्टी के हैसियत से जब ओसामा साहब के साथ पूरी संवेदना व्यक्त कर रहा है, और क्या क्या मदद की बात की गई है? जन अधिकार पार्टी की पूरी संवेदना मरहूम शहाबुद्दीन साहब के साथ है, उनके परिवार के साथ है। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।